अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम जानते हैं कि एक रिसर्च स्टडी में अमूमन एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और हर वेरिएबल एक स्केल पे मेजर किया जाता है और हर वेरिएबल के बहुत सारे सवालात या आइटम्स होते हैं। वो बहुत सारे आइटम्स मिलके एक वेरिएबल बनाते हैं, जबकि एसपीएसएस में हम हर सवाल को या हर आइटम को या हर स्टेटमेंट को एक वेरिएबल की शक्ल दे लेते हैं। तो आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि मुख्तलिफ़ सवालात को मिलाकर एक वेरिएबल कैसे बनता है, ताकि उस वेरिएबल को फिर काबिल इस्तेमाल बना के हम अपना डेटा एनालिसिस रन कर सकें। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें। आमतौर पे इकोनॉमिक्स या फाइनेंस के जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, जीडीपी ग्रोथ हो गई, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई, इस तरह के वेरिएबल्स तो बहुत हार्डकोर वेरिएबल्स होते हैं जिनको मेजर करने के लिए हमारे पास रेशो स्केल होता है। जबकि हमारे सोशल साइंसेस के दूसरे वेरिएबल्स जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी या मैनेजमेंट साइंसेस के जो वेरिएबल्स हैं दूसरे अदर देन फाइनेंस या इकोनॉमिक्स, उन वेरिएबल्स को मेजर करने का तरीका ज़रा कॉम्प्लेक्स है। देखिए, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ये एक स्केल है ऑप्टिमिज्म। ये ऐसा स्केल है जो एक इंसान के अंदर उम्मीद को या ऑप्टिमिज्म को मेजर करता है। इसके लिए 6 आइटम्स हैं और ये लिकर्ट स्केल के ऊपर मेजर किया गया है, यानी ऑप्टिमिज्म को मेजर करने के लिए 6 सवाल पूछे गए हैं। इसी तरह एक और स्केल है मास्टरी स्केल। ये वो स्केल है जो बताता है कि एक इंसान का अपने बारे में क्या ख्याल है, कि वो कितना चीज़ों को खुद कंट्रोल करता है। तो इसके 7 आइटम्स हैं, तो और ये दोनों लिकर्ट स्केल के ऊपर मेजर किए गए हैं। और तीसरा स्केल हमारा लाइफ सेटिस्फेक्शन का स्केल है, जिसके 4 आइटम्स हमने लिए हुए हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इन वेरिएबल्स को इनके सवालों के ज़रिए कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है एसपीएसएस में। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये डेटा फाइल दिखाऊंगा। ये डेटा फाइल है। देखिए, ये ऑप्टिमिज्म के जो 6 सवालात हैं, तो हर सवाल को हमने शॉर्ट फॉर्म में पहला वेरिएबल बना ली, OP1, OP2, OP3 और OP6 तक गया। और इस तरह मास्टरी को हमने मास्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और लाइफ सेटिस्फेक्शन का हमने बनाया है लाइफ सेट 1, लाइफ सेट 2, लाइफ सेट 3, लाइफ सेट 4। और डेटा व्यू में देखिए कि ये डेटा हमने कलेक्ट किया हुआ है और ये डेटा तकरीबन हमारे पास मौजूद है 439 लोगों का। ठीक है, तो ये देखिए OP1, OP2 और OP6 तक डेटा है। मास्टरी का भी हमारे पास 7 तक डेटा है और लाइफ सेटिस्फेक्शन का हमारे 4 तक का डेटा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये बताऊँ कि ये ऑप्टिमिज्म के ये जो 6 सवाल है, इन 6 सवालों से मिलकर ऑप्टिमिज्म का एक वेरिएबल कैसे कंप्यूट किया जा सकता है। मगर इससे पहले ये याद रहे कि तमाम नेगेटिवली वर्डेड आइटम्स को आपने रिवर्स करना है, जैसा कि आपको मैंने वीडियो नंबर 3 में समझाया था। उसके बाद आपने कंप्यूट करना है। आइए आप देखते हैं कि कैसे कंप्यूट करना है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म में। यहाँ पर ऑप्शन आएगी कंप्यूट वेरिएबल। यहाँ पर जाकर टारगेट वेरिएबल, यानी अब जो नया वेरिएबल बनना है इसका नाम हमने क्या रखना है। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ टोटल ऑप्टिमिज्म, TOPT। आप कोई और भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी होती है। तो इसके ज़रिए यहाँ पर इस बॉक्स में इसको क्लिक करें और इस एरो की के ज़रिए ले जाएं। इनको हमने आपस में प्लस करना है, तो प्लस का निशान आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से प्लस किया, दूसरा वेरिएबल ले गए आप, उसको प्लस किया, या इसको डबल क्लिक करेंगे ये तो भी दूसरे बॉक्स में चला जाएगा, न्यूमेरिक एक्सप्रेशन वाले बॉक्स में। फिर प्लस किया, फिर 4 को प्लस किया, फिर 5 को और इसी तरह 6 को। तो ये हमारे 6 आइटम्स इसमें प्लस हो जाएंगे। और अब हमने कुछ नहीं करना सिवाय इसके ओके कर दिया। ठीक है जी, ये ओके हो गया और हमारा नया वेरिएबल क्रिएट हो गया। ये आइए देखें, यहाँ पर वेरिएबल व्यू में ये देखिए टोटल ऑप्टिमिज्म एक नया वेरिएबल कंप्यूट हो गया। और ये स्केल के ऊपर ही था और मैंने वेरिएबल को डिफ़ाइन करने का तरीका आपको बताया हुआ है। और यहाँ पर डेटा सेट में आप जाकर देखेंगे
डेटा व्यू में, तो ये आपको ये टोटल ऑप्टिमिज्म आपको नज़र आ गया है। और अगर आपने ये चेक करना कि ठीक हुआ है, बड़े आराम से ये देखिए, पहले वाले को प्लस करें, 3 + 2 5 + 3 8 + 2 10 + 4 14 + 2 16 बनता है। और ये देखिए ये 16 आ गया। इसी तरह बाकी सारे भी जितने भी हमारे रिस्पोंडेंट्स थे सबका डेटा प्लस हो गया। इसी तरह से हम दूसरे दोनों वेरिएबल्स टोटल मास्टरी और टोटल लाइफ सेटिस्फेक्शन भी कंप्यूट कर सकते हैं। इसके लिए हम दोबारा कंप्यूट में जाएंगे और रीसेट कर देंगे पिछले डेटा को। और बिल्कुल इसी तरह से अगले दोनों वेरिएबल्स टोटल मास्टरी और टोटल लाइफ सेटिस्फेक्शन भी कंप्यूट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये टोटल ऑप्टिमिज्म, टोटल मास्टरी, टोटल लाइफ सेटिस्फेक्शन, ये तीनों वेरिएबल्स हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इन 3 वेरिएबल्स के ऊपर कोई भी डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप अपने सवालात कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका जवाब भी दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।